अगर आप एक गेस्ट ब्लॉगर हो, अगर एक आप एसईओ एक्सपर्ट हो या फिर आप बैकलिंकिंग का काम करते हो, तो आपको पता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बैकलिंक्स का होना कितना ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए राइट वेबसाइट का फाइंड करना जिसके ऊपर आप अपनी गेस्ट पोस्ट पब्लिश करना चाहें या जिसके ऊपर आप बैकलिंक लेना चाहें, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। वो आपकी हज़ारों लाखों वेबसाइट्स को फिल्टर करके आपको आपके काम का डाटा प्रोवाइड कर सकता है। सॉफ्टवेयर का नाम है प्योरीफाई। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट्स पुट करोगे और उसके बाद आपकी नीश का डाटा आपको निकाल के दे देगा। लेट्स सपोज अगर आप पेट की साइट्स निकालना चाहते हैं, ऑटोमोटिव की साइट्स निकालना चाहते हैं, जो कि आपको पता है मार्केट में ये वाली वेबसाइट्स वेंडर की बहुत कम मिलती है, और गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड के अंदर जिसके पास वेंडर्स की फील्ड सबसे ज़्यादा है, वेंडर की साइट सबसे ज़्यादा है, वही गेस्ट पोस्ट का पावा है। ये वो पावा नहीं है जो आप समझ रहे हो, लेकिन ये पावा है। इसमें सिंपल क्या करना है, आपने सैमरिश, एचरेफ या किसी भी टूल से, एसईओ टूल से आप कोई भी वेबसाइट्स का डाटा निकाल के आप प्योरीफाई को देंगे और प्योरीफाई आपको उसमें से डाटा अलग करके देगा कि ये आपके वेंडर का डाटा है और ये आपके वेंडर्स का डाटा नहीं है। अगर देखा जाए, इससे पहले जब ये सॉफ्टवेयर नहीं था, हमें मैनुअली वर्क करना पड़ता था, 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे और हमें राइट वेबसाइट्स फाइंड करने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन प्योरीफाई ये मुकम्मल तौर पे आपका मसला हल कर चुका है और ये बिल्कुल 100% फ्री है। अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये आपको प्योरीफाई का एप्लीकेशन मिल जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके ये फ़ाइल ले सकते हैं। जैसे ही डबल क्लिक इसके ऊपर करेंगे तो चूँकि आप पहली बार कर रहे होंगे इसको, तो आपके सामने ये वाला पॉपअप नहीं आएगा जो मेरे सामने अभी आ रहा है। ठीक है, आपके सामने वो पॉपअप आएगा कि आपको एक ब्लैक सा शो हो जाएगा गूगल क्रोम की तरफ से। वहाँ पे आपको शो मोर का बटन मिलेगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने रन एनीवे कर देना। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला पॉपअप शो होगा। ये वाला जैसे ही पॉपअप शो होगा आपको लाइसेंस की मिल जाएगी। लाइसेंस की ये वाली है, इसकी फ्रीलांसर, सारे कैपिटल वर्ड्स आपने लाइसेंस की इंटर करनी है। जैसे ही आप इंटर करोगे आपका लाइसेंस वैलिडेट हो जाएगा और आप प्योरीफाई को यूज़ कर पाओगे। ठीक है, हम जैसे इसको बड़ा करते हैं, ये हमारे सामने प्योरीफाई आ गया। अब यहाँ पे हम अपना ब्राउज़ करके कोई भी फाइल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और ये हमारी फाइल्स को फिल्टर करेगा। अब सवाल ये है कि आप को कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप वेंडर्स की साइट्स फाइंड कर सकते हैं। मीन्स ये कि आप किस तरीके से वो बड़ी सारी लिस्ट निकाल के उसको फिल्टर करके अच्छे से वेंडर, यूनिक से वेंडर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमें सैमरिश में जाना होगा, हमें सैमरिश की ज़रूरत होगी। तो ये मेरे पास सैमरिश है toolbazaar.com का। अगर आप सैमरिश लेना चाहते हैं तो toolbazaar.com से ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप जिससे मर्जी ले रहे हैं तो आप उससे काम चला सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छी सर्विस मिल जाती है। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक वेबसाइट है techbullion.com। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस जैसी मजीद वेबसाइट्स चाहिए। तो इसका सिंपल मेथड आई थिंक सो आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बताता चलूँ जो न्यूबीज़ हैं जिनको शायद नहीं पता। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैं सीधा सैमरिश में आता हूँ। ठीक है, सैमरिश में आके मैं डोमेन ओवरव्यू में इसको पुट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं सिंपल ये है कि मैं इसके कॉम्पेटिटर्स निकाल लूँगा। सैमरिश ने मुझे डाटा शो कर दिया, इसका थर्ड स्कोर, ट्रैफिक, ईच एंड एवरीथिंग। तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे मुझे इसके कीवर्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, कीवर्ड्स के थ्रू भी आप इसके निकाल सकते हो, वेंडर निकाल सकते हो, क्लाइंट्स भी निकाल सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर इसके बारे में चर्चा करूँगा। तो यहाँ पे आपको 11,483 इसके कॉम्पेटिटर्स मिल जाएंगे। ठीक है, 11,000 वेबसाइट्स हैं, इनमें से सारी वेबसाइट्स ऐसी नहीं होंगी जो वेंडर्स की होंगी। तो ये प्योरीफाई क्या करेगा, इन सबको फिल्टर करेगा। किस बेस पे फिल्टर करेगा, राइट फर्स्ट का कीवर्ड देखेगा, गेस्ट पोस्ट का कीवर्ड देखेगा, इस तरह के कीवर्ड। और इसके अलावा इसको अगर किसी वेबसाइट के अंदर ब्लॉग पेज मिल जाता है तो ये उसको भी वेंडर ही कंसीडर करेगा। अब लाजमी नहीं है कि ब्लॉग पेज मिल रहा है और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको वो जो है ना गेस्ट पोस्ट नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। जो आपको ब्लॉग का पेज मिल रहा होता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर सेल कर रही होती हैं तो भी आपको वो गेस्ट पोस्ट देती हैं। उनमें काफ़ी मशहूर वेबसाइट्स हैं, जैसा कि ज़ेपियर हो गया, ये सास की वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, ये भी आपको गेस्ट पोस्ट अलाउ करती है, हालांकि ये सर्विस दे रहे हैं। Snow.io हो गया, ये भी आपको गेस्ट पोस्ट अलाउ करते हैं, हालांकि ये सर्विस अपनी सेल कर रहे हैं तो वो भी आपको गेस्ट पोस्ट अलाउ करते होते हैं। मीन्स ये कि ये फिल्टर करेगा जो ब्लॉग के पेज इसको मिलेंगे या फिर जो राइट फर्स्ट के कीवर्ड मिलेंगे उसके थ्रू। हम जैसे ही वेब डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे सामने इसका पूरा कच्चा चिट्ठा निकल आएगा।
ये जैसे हमारे पास डाटा आ चुका है, हम यहाँ से इस डाटा को ना CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर लेंगे। मैंने डाटा एक्सपोर्ट कर लिया, तो यहाँ पे मेरा ये डाटा पड़ा है, ये सारा का सारा डाटा आ जाएगा। इसके साथ कितने कीवर्ड इसके साथ मैच हैं, कितने % की वेबसाइट मैच है टेकबुलियन के साथ, ये सारी डिटेल मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, अब ये मेरी एक डोमेन है। ठीक है, एक और मेथड है, वो ये है, उसका भी बताता चलता हूँ। उसके बाद हम जो है ना इसको प्योरीफाई को देंगे और प्योरीफाई के रिजल्ट्स भी देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो अब लेट्स सपोज मेरी ये एक क्लाइंट की वेबसाइट है। ठीक है, मेरी क्लाइंट है, वो ना डैशबोर्ड कैम सेल करता है, कैमरे सेल करता है डैशबोर्ड के कार के। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि उसके कंपेटिटर्स में से कोई, मुझे ये एक वेबसाइट मिली है, उसके कंपेटिटर में से मैं इस वेबसाइट को देखूंगा कि इस वेबसाइट ने कहाँ कहाँ के जो है ना कहाँ अपनी गेस्ट पोस्ट करवाई हुई है। तो मैंने सिंपल है, इसको ऐसे यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। इसको पेस्ट करके इंटर करते हैं। इंटर करते ही हमें जो है ना बैकलिंक एनालिटिक्स के अंदर आ जाना है। इसके अंदर ही हमें एक ऑप्शन मिल जाता है रेफरेंस डोमेन का। हम जैसे ही रेफरेंस डोमेन के अंदर क्लिक करेंगे तो हमें वो वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो वेबसाइट्स इस वेबसाइट को बैकलिंक दे रही हैं। ठीक है, हम यहाँ पे थर्ड स्कोर का फिल्टर भी लगा सकते हैं कि कितनी थर्ड स्कोर वाली हमें जो है ना साइट्स चाहिए। ये सारा कुछ आपको सैमरिश में मिलता है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो यानी कि नो फॉलो दे रही हैं, इसको हमें स्किप करना होगा। हम एक बार इसको एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करके हम प्योरीफाई को देंगे। अब हमारे पास एक्सपोर्ट किया हुआ डाटा आ चुका है, अब हम प्योरीफाई को देंगे। अब मेरे पास ये सारा डाटा है। अब मैं ये सारा डाटा तो अभी दे नहीं सकता, वीडियो में ये सारा कवर नहीं होगा, इसलिए मैं इसमें से कुछ साइटें उठा लेता हूँ जो कि मैं प्योरीफाई के से फिल्टर करवा लेता हूँ। मैं यहाँ से कुछ 100-150 वेबसाइट्स उठा के आपके सामने प्योरीफाई को दे देता हूँ और आपको वर्किंग उसकी समझा देता हूँ। इतनी साइटें मैं उठाऊँगा, गूगल शीट में चला जाऊँगा और इसी एक CSV फाइल बना लूँगा। अब मैं गूगल शीट में हूँ। अब वो जो डाटा था मैं सारा का सारा यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ओके, डाटा मैंने पेस्ट किया। यहाँ पे मेरे पास 73 वेबसाइट्स आई हैं। ओके, मैं इस 73 वेबसाइट्स को फाइल डाउनलोड CSV कर लूँगा। ओके, अब ये हमारी फाइल डाउनलोड होगी CSV में। अब हम प्योरीफाई में आएंगे, ब्राउज़ करेंगे और अभी लेटेस्ट फाइल जो हमने डाउनलोड की है उसको मैं इसके अंदर एक्सपोर्ट कर दूँगा। जैसे एक्सपोर्ट करूँगा तो ये यहाँ पे अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देगा प्योरीफाई। ये आप देख सकते हैं इसकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ये टाइम लगाएगा, उसके बाद ये आपको डाटा प्रोवाइड कर देगा। जैसे ही 100% ये रिजल्ट डन करेगा, उसके बाद ना ये आपको कह देगा कि मैंने ना एक फोल्डर बना दिया है रिजल्ट्स नाम से। मैं इसको ओके करूँगा। ओके करके मैं इसको बंद करता हूँ और हम चलते हैं, देखते हैं कि इसने फोल्डर कहाँ पे बनाया है। तो ये देखें कि हमारे डेस्कटॉप के ऊपर इसने रिजल्ट्स नाम से एक फोल्डर बना दिया। अब ये रिजल्ट्स के अंदर आपको 3 टाइप की फाइल्स मिलेंगी। ओके, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक फील्ड है। फील्ड वाला वो डाटा होता है जहाँ पे बोट जा नहीं पाया। ये कुछ बड़ी वेबसाइट्स हैं या इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो बोट यहाँ पे जा नहीं पाया, ये वो डाटा है। ठीक है, और दूसरा डाटा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा नेगेटिव का। नेगेटिव का मतलब ये है कि यहाँ पे ये साइटें हैं ही नहीं, जो आपकी वेंडर की साइटें ये हैं ही नहीं। और तीसरा आपको मिलेगा पॉजिटिव का। अब ये जो पॉजिटिव वाला डाटा है ये वो डाटा है जो आपके वेंडर्स हैं, जिनके अंदर ब्लॉग का पेज है, जो सास की वेबसाइटें हैं, जो आपके जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अब ये देखें कि इसने हमें ये डाटा निकाल के दिया। अगर थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स हम इसको देते हैं तो उसमें से हमें ये बहुत ही कम डाटा निकाल के देता है, जिससे हमारा टाइम बचता है और वो डाटा यूनिक होता है और वो सारी वेंडर की साइटें ही होती हैं। तो ये था प्योरीफाई को यूज़ करने का मुकम्मल तरीका। आई होप कि ये आपको इंटरेस्टेड लगा होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैं खुद भी इसको यूज़ कर रहा हूँ और इससे मैंने काफ़ी सारे बेनिफिट्स उठाए हैं। इसके अंदर आपको 3 टाइप्स के फीचर मिलते हैं। नंबर 1, आप इससे SEO वेबसाइट्स निकाल सकते हैं, मीन ऐसे वेंडर्स की साइट निकाल सकते हैं, ऐसे ब्लॉग्स की साइट्स निकाल सकते हैं जो आपके लिए राइट हैं, यानी कि उनके ऊपर आप बैकलिंक्स करवा सकते हैं। नंबर 2, अगर आप क्लाइंट्स का डाटा फिल्ट्रेशन करवाना चाहें, यानी कि आप इसको थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स दें और उसमें से ये आपको क्लाइंट्स का डाटा अलग करके दे, तो भी ये आपके लिए बेस्ट है। ये क्लाइंट्स का डाटा भी अलग करके देता है। लेट्स सपोज अगर मैंने इसको 1 लाख वेबसाइट्स दे दी और मैंने इसको कह दिया कि इसमें से जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो निकाल के दो, बाकी डाटा ज़ाया कर दो, तो ये वैसा ही करेगा। जो मेरे क्लाइंट्स होंगे, जो मेरे क्लाइंट्स बन सकते हैं, वो डाटा मुझे अलग करके दे देगा और बाकी डाटा अलग रह जाएगा। अब आप खुद इमेजिन करें कि 1 लाख वेबसाइट्स को फिल्टर करना कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है, लेकिन ये बिल्कुल आसान बना देता है। तीसरे नंबर पे, अगर
आप एसईओ एजेंसीज फाइंड कर रहे हैं या फिर किसी किस्म की कोई और एजेंसी फाइंड कर रहे हैं, तो ये एजेंसीज के मामले में भी बेहतर वर्क करता है। इसके साथ साथ अगर आप किसी और निश में काम करते हैं, जैसे वेब डेवलपिंग में काम करते हैं, आप प्रोग्रामिंग में काम करते हैं, एआई ऑटोमेशन की सर्विसेज देते हैं, उसमें भी ये आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन उसके लिए आपको ये कस्टम बनवाना पड़ेगा। नीचे दिए गए व्हाट्सएप बटन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे मैसेज करके जो वेंडर्स के लिए प्योरीफाई है वो बिल्कुल फ्री में ले सकते हो, लेकिन जो क्लाइंट्स वाला है या एजेंसीज वाला है वो साफ ज़ाहिर पेड है, वो आप लेना चाहें या ना लेना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन वेंडर्स को फिल्ट्रेशन करने के लिए प्योरीफाई 100% फ्री है। आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके ये टूल अपना ले सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमेशा के लिए सुनने और देखने का शुक्रिया।